सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वेदों की संख्या 4 है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी जैन धर्म से जुड़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी काल में प्रसिद्ध हुआ था। आर्यभट्ट, कालिदास और कई महापुरुष गुप्त काल में ही प्रसिद्ध हुए। ये सारी बातें भारतीय प्राचीन इतिहास का आधार है। बिल्कुल। मैं 100 एक लाइनर इतिहास से जुड़ी बातें हिंदी में बोलकर बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई। 3 मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। 4 वेदों की संख्या 4 है। 5 सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 6 आर्य भारत में मध्य एशिया से आया। 7 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 8 महावीर स्वामी जैन धर्म से जुड़े थे। 9 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। 10 मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की। 12 अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। 12 गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 13 नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध था। 14 आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। 15 शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। 16 अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। 17 एलोरा की गुफाएं बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी है। 18 विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने की। 19 हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। 20 बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए। 22 महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। 23 रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। 24 गीता महाभारत का हिस्सा है। 25 सबसे पुराना महाजनपद मगध था। 26 सिकंदर ने 306 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया।